सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती दुर्गा की साधना के लिए, उपासना के लिए आप तत्पर हैं और भक्ति कैसे बढ़े, भगवती हमसे कैसे प्रसन्न हो, इसके लिए हम आपको कुछ तथ्य बता रहे हैं। आप स्वयं अनुभव करेंगे इस बात से कि इसका प्रभाव हुआ कि नहीं। जैसे आप शक्ति की साधना करते हैं अथवा आपको जो मंत्र मिला है, दीक्षा मंत्र मिला है, वो शक्ति का है, अर्थात दुर्गा का है। और उस शक्ति साधना में उस मंत्र का आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं। देवी का ध्यान ऐसा करते हैं जो चित्र आपको ज़्यादा प्रसन्न अच्छा लगता है, उसको आप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। अच्छी बात है। अब प्रैक्टिकल में ये आता है कि यदि आप शक्ति की साधना कर रहे हैं तो शक्ति की साधना से सभी देव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यस्य नारी ग्रह पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये शक्ति साधना में आप देवी की उपासना करें, देवी के मंदिर में जाएं, देवी को भोग लगाएं, देवी की तपस्या करें, देवी के मंत्रों का जाप करें। और इसके सहायक जो रास्ता है वो एक रास्ता ये भी बनता है कि ये सब करते हुए यदि संयोग से और भगवते कृपा से आपकी अगर घर में माता है, अर्थात जिस माता के द्वारा आपका जन्म हुआ है, यदि वो माता आपके घर पर हैं तो आप नित्य बंधन उनका करें, उनको समय समय पर उनसे हालचाल पूछें, उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद भी लेते रहें। क्यों कि माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो वो जगत जननी भी आपको आशीर्वाद दे देगी, क्योंकि उसमें वो माता गवाह है। उस माता का प्रसन्न मुख है और आपसे प्रसन्न है तो वो माता प्रसन्न होने में कोई विलंब नहीं करेगी। आप अपनी माता का नित्य प्रणाम करके भी आशीर्वाद ले सकते हैं, अथवा सेवा करके भी आशीर्वाद ले सकते हैं, अथवा मधुर वाणी में बात करके भी आशीर्वाद ले सकते हैं। यही नहीं है कि आप उनको जो है विशेष कुछ करें। विशेष करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं रह जाती है कि उस माँ का तो आशीर्वाद आप पर बना ही रहता है, लेकिन आप उस माँ के मन को कष्ट न पहुंचाएं। मन से, वाणी से आप अपनी माता के प्रति कोई कट वाणी न बोलें, अभद्र वाणी नहीं बोलें। ये भी एक नियम है, क्योंकि आप देवी की तो उपासना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, फूल फल सब कुछ चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ते हैं, सब करते हैं, किंतु माँ को आप कोई भी ऐसा नहीं करते हैं तो माँ आपकी यदि खुश नहीं है तो इस तरह से वो हमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चल रहा है, साथ में थ्योरी वो है, प्रैक्टिकल ये है। थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, वो प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा।
प्रैक्टिकल से विशेष प्राप्ति होती है। अतः आप अपनी माता का चरण वंदन करते हैं, अपनी माता को मृदु भाषा में बात करते हैं, सभ्यता के दायरे में रहते हैं और समय समय पर उनके सारे कार्यों के लिए व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखते हैं। वस्त्र इत्यादि अलंकृत जो भी है, जो इच्छा हो उनकी, खान पान इत्यादि से, और झुंझलाते नहीं हैं। और फिर भगवती का आराधन करते हैं, उसके मंत्र का जाप करते हैं। तो जो लोग निरंतर अभ्यास करते हुए जो करोड़ों बार जाप करते हैं, वो इस तरह से साथ में प्रैक्टिकल करने से उनका लाखों बार में ही वही कल्याण हो जाता है, वही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जिसने अपने घर में बैठी माता का सम्मान किया, उसका पूजन किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। आज्ञा पालन क्या, ये थोड़े ही है कि वो तुमको कोई ऐसी आज्ञा दे देंगे जिससे कि तुम ये समझो कि ये तो कुछ जानती नहीं है और हम जितना जानते हैं। भले ही आपकी माता पढ़ी लिखी नहीं है अथवा खूब पढ़ी लिखी हैं, तब भी अंतःकरण से जो आशीर्वाद निकलता है वो आपके आनंद को बढ़ाने वाला होता है। प्रयास करिए। यदि आप शक्ति साधना में हैं तो निरंतर रूप से अपनी माता का भी ध्यान करें। अब यदि ये कहा जाए कि आपकी तो माता अब है ही नहीं, अब हम जब थी तब हम ये जान नहीं पाए, जब हमारी माता थी तब हम ये समझ नहीं पाए थे, अतः हमने अपनी माता की कोई सेवा नहीं कर पाई, न उनसे मृदु भाषा का प्रयोग किया, ना ही उनसे हमने कुछ ऐसा कहा। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक और है उपाय कि यदि आपकी जो माता जिसने जन्म दिया वो अब नहीं है इस संसार में, वो शक्ति अब यहाँ नहीं है, तो आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, उसी रूप में सेवा करना देना चाहते हैं, तो गुरु माँ होती है, गुरु हैं, गुरु माँ हैं। गुरु माँ की भी आप इसी तरह से सेवा करके भी अपना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष के भागी बन सकते हैं। अब गुरु माँ भी नहीं है तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम शक्ति का पालन करें और कन्या रूप में अथवा वृद्ध रूप में अथवा जैसे भी कहीं भी यदि कोई शक्ति रूप में देवी है तो आप उसको प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम करें। जो आप यथोचित सेवा दे सकते हैं वो दे दें, यदि वो आपसे सेवा चाहे तो। लेकिन कभी भी शक्ति को कटु वचन न कहें, ये जान करके न कहें कि ये क्या हमारी घर की हैं, ये कोई हमारे घर की तो है नहीं, ये तो ऐसे ही घूमती रहती है, फलाना है, ये है, वो है। ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए। जो शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। विद्या समस्ता देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। संपूर्ण जगत की स्त्रियां जो कि शक्ति के रूप में, त्वयैकया पूर्तमंबई तत्काते स्तुते स्तव्य पराप्रोक्ते। विद्या समस्ता स्तव देव भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूर्तमंबई तत् काते स्तुत स्तव्य परापरोक्ते। अतः जब ऐसा आपके अंदर भाव पैदा होने लगेगा, आपके अंदर जो सोई हुई शक्ति है वो आपकी जागृत होने लगेगी। आपके जो मंत्र है, जिस मंत्र का आप ध्यान करते हैं या जप करते हैं, उसके अंदर से शक्ति उत्पन्न शुरू हो जाएगी। क्योंकि
मंत्रों में बीज मंत्र की शक्ति विशेष होती है और बीज मंत्र की शक्ति जागने में बहुत समय लगता है। और जब आपका इस तरह से प्रैक्टिकल भाव शुरू हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से वो बीज जल्दी से जल्दी और उगने लगेगा और प्राप्त हो जाएगा। आज इतना ही, कल फिर बताएंगे। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की जय।